ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी को बदल सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम अगले 7 दिन पूरे डिसिप्लिन और फोकस के साथ इस रूटीन को फॉलो करोगे। आज मैं तुम्हें एक ऐसा रूटीन बताने वाला हूं जो सिर्फ 7 दिनों का कमिटमेंट मांगता है। लेकिन एक सवाल खुद से पूछो, अगर तुम इन 7 दिनों तक भी कंसिस्टेंट नहीं रह सकते, अगर तुम्हारे अंदर इतनी भी विल पावर नहीं है, तो यकीन मानो तुम्हें ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। आज से ठीक 7 दिन बाद तुम्हारा माइंड ज्यादा शार्प होगा, तुम्हारी एनर्जी पहले से डबल होगी और तुम खुद को एक बिल्कुल नए वर्जन के रूप में देखोगे, एक डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और अनस्टॉपेबल ह्यूमन बीइंग। तो इस जर्नी को शुरू करने से पहले कमेंट में आई एम रेडी जरूर लिखो, क्योंकि आज से चीजें बदलने वाली है। नंबर 1, किल डिस्ट्रैक्शंस। सबसे पहले अपने सबसे बड़े दुश्मन को पहचानो। मोबाइल स्क्रॉलिंग, रैंडम यूट्यूब वीडियोस, इंस्टाग्राम रील्स। बस अब इसे रोक दो। एक बात हमेशा याद रखो, वॉट यू फीड योर माइंड यू बिकम। जो भी चीजें तुम लगातार अपने दिमाग में भरते हो, धीरे धीरे तुम उसी जैसे बनते जाते हो। हर थोड़ी देर में फोन चेक करना तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारे ब्रेन को थका देता है। इसलिए आज से एक नया रूल बनाओ, सोशल मीडिया सिर्फ 30 मिनट्स, नोटिफिकेशंस ऑफ। जब भी काम कर रहे हो फोन को अपने से दूर रखो, क्योंकि यही चीज तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तुम कोई भी काम शुरू करने से पहले फोन देखते हो, काम खत्म करने के बाद भी फोन देखते हो। इस वजह से तुम किसी भी काम पर पूरी तरह फोकस नहीं कर पाते। एक छोटा सा नोटिफिकेशन, एक छोटा सा लाइक तुम्हारा पूरा फोकस खराब कर देता है और तुम तुरंत अपना काम छोड़कर फोन की तरफ भागते हो। किसने मेरी स्टोरी देखी, किसने लाइक किया। सच कहूं तो ये सब बहुत छोटी चीजें हैं। अगर तुम्हें इस दुनिया में बड़ा अचीव करना है तो तुम्हें इन छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठना होगा। किसने मेरा स्टेटस देखा, किसने लाइक किया, ये सब लो लेवल चीजें हैं। तुम्हें इन सब से बाहर निकलना होगा और खुद पर कंट्रोल बनाना होगा। पहला दिन जरूर मुश्किल लगेगा, लेकिन उसका रिवॉर्ड बहुत बड़ा होगा। जितनी ज्यादा स्ट्रगल होगी उतने ही ज्यादा पावरफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। नंबर 2, वेक अप अर्ली। जो लोग दुनिया को लीड करते हैं वे लोग सुबह जल्दी उठते हैं। अर्ली राइजर्स लीड द वर्ल्ड। दुनिया के ज्यादातर सक्सेसफुल लोग सुबह जल्दी उठने की आदत रखते हैं, क्योंकि सुबह का समय माइंड को सबसे ज्यादा फ्रेश करता है। सुबह के समय आप अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पर होते हैं, लेकिन अगर आप रात को देर तक जागते रहते हो तो सुबह जल्दी उठना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसलिए सबसे पहले अपना स्लीप साइकिल ठीक करना जरूरी है। सोने से पहले मोबाइल बंद कर दो और सुबह उठते ही फोन मत देखो, क्योंकि यही चीज तुम्हें एक ऐसे लूप में फंसा देती है जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। सुबह उठते ही अगर तुम सोशल मीडिया देखना शुरू कर देते हो तो तुम्हारा माइंड उसी कचरे से भरने लगता है और फिर तुम ये भी नहीं सोच पाते कि आज का दिन तुम्हें कैसे बिताना है। अगर तुम अपनी सुबह को कंट्रोल नहीं करते तो धीरे धीरे तुम अपनी लाइफ को फेलियर की तरफ ले जा रहे हो। याद रखो, इफ यू विन द मॉर्निंग यू विन द डे। अगर तुम्हारी सुबह प्रोडक्टिव होती है तो तुम्हारा पूरा दिन प्रोडक्टिव बन जाता है, और अगर तुम्हारे दिन अच्छे गुजरते रहे तो तुम्हारी पूरी लाइफ बेहतर हो सकती है। इसलिए अगर तुम अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सुबह बदलो, क्योंकि अगर सुबह ही तुमने अपने ऊपर कंट्रोल खो दिया तो पूरे दिन तुम खुद पर कैसे काम करोगे। नंबर 3, प्लान एंड प्रायोरिटी। डिसिप्लिन का असली मतलब है अपने टाइम को कंट्रोल करना। हर दिन बिना प्लानिंग के जीना सीधे सीधे फेलियर की गारंटी है। इसलिए अपने आने वाले दिन को एक रात पहले ही प्लान करो। सोने से पहले सोचो कि कल तुम्हें क्या करना है। कम से कम 3 इंपॉर्टेंट टास्क लिखो। अपने लिए टाइम ब्लॉक्स बनाओ। फोकस का समय अलग रखो और रिलैक्स का समय अलग, क्योंकि अगर तुम्हें खुद ही नहीं पता कि तुम्हें करना क्या है तो तुम कभी भी सही एक्शंस नहीं ले पाओगे। तुम अपने ब्रेन को कोई क्लियर रीजन नहीं दे पाओगे कि मेहनत क्यों करनी है, और जब कोई क्लियर प्लान नहीं होता तो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कंफ्यूज करता रहता है। तुम्हें समझ ही नहीं आता कि शुरुआत कहां से करनी है। हमेशा वही लोग सफल होते हैं जो अपने दिन का कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं। इसलिए अपना पूरा दिन प्लान करो और अपनी प्रायोरिटीज तय करो, क्योंकि इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। अगर तुम प्लानिंग में फेल हो रहे हो तो असल में तुम फेलियर की प्लानिंग कर रहे हो। नंबर 4, मास्टर योर माइंडसेट। तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल वैसी है जैसा तुम्हारा माइंडसेट है। नेगेटिव थिंकिंग इक्वल्स नेगेटिव लाइफ, पॉजिटिव फोकस्ड माइंडसेट इक्वल्स पावरफुल लाइफ। हर सुबह 10 मिनट अपने आप से अफर्मेशंस बोलो। आई एम फोकस्ड, आई एम डिसिप्लिन्ड, आई एम क्रिएटिंग माई ड्रीम लाइफ। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए उसे पकड़ो और तुरंत रिप्लेस कर दो। साइंस कहती है कि हमारा ब्रेन लगभग 21 दिनों में रिवायर हो जाता है, लेकिन बदलाव 7 दिनों में भी दिखना शुरू हो जाता है। अगर सिर्फ 7 दिन तक तुम अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखते हो और खुद से कहते हो कि तुम ग्रो कर रहे हो, तो तुम सच में ग्रो करना शुरू कर देते हो। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें ऐसी स्टेट में ले जाता है जहां तुम चाहकर भी आलस नहीं कर पाते। वो तुम्हें काम करने के लिए पुश करता है, क्योंकि तुम अपने माइंड को ये मैसेज दे चुके होते हो कि तुम सक्सेसफुल बन रहे हो। और जब कोई चीज बार बार रिपीट होती है तो ब्रेन उसे सच मानने लगता है। फिर वही ब्रेन तुम्हें एक्शंस लेने के लिए मजबूर करता है, चाहे तुम कितने भी लेजी हो या कितने भी डिस्ट्रैक्टेड। नंबर 5, फिजिकल एक्टिविटी। तुम्हारी बॉडी और माइंड आपस में जुड़े हुए हैं। अगर तुम्हारी बॉडी लेजी है, अगर तुम्हारी लाइफस्टाइल अनहेल्दी है, तो तुम्हारा माइंड भी कमजोर हो जाएगा। इसलिए रोज 20-30 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। घर पर ही वर्कआउट कर सकते हो। जंक फूड से बचो। हर दिन 2-3 लीटर्स पानी पियो। अगर जिम नहीं जा सकते तो घर पर ही करो। पुशअप्स, स्क्वाट्स, जंपिंग जैक्स। जब तुम अपनी बॉडी को मूव करते हो तो तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली फ्रेश होने लगता है। तुम्हारे ब्रेन में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो तुम्हें ज्यादा मोटिवेटेड और एनर्जेटिक बनाते हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वे अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बहुत सीरियसली लेते हैं। इसी वजह से उनका माइंड हमेशा फ्रेश रहता है और उनका फोकस उनके कंट्रोल में रहता है। फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ बॉडी के लिए नहीं बल्कि माइंड और मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। नंबर 6, डीप वर्क। इन 7 दिनों में सबसे ज्यादा फोकस करो डीप वर्क पर। साइलेंस में किया गया डीप वर्क एक गेम चेंजर है। डीप वर्क का मतलब है 90 मिनट्स डिस्ट्रैक्शन फ्री फोकस्ड वर्क। एक ऐसी स्टेट जहां कोई भी चीज तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करती, न फोन, न आसपास के लोग, न रैंडम थॉट्स, सिर्फ तुम और तुम्हारा काम।
जब तुम डीप वर्क स्टेट में जाते हो तो तुम्हें टाइम का पता ही नहीं चलता। तुम 90 मिनट से शुरुआत करोगे और देखते ही देखते 3-4 घंटे निकल जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसी फेज में तुम स्टडी कर सकते हो, नई स्किल सीख सकते हो, अपने करियर पर काम कर सकते हो। जिस दिन तुम्हें डीप वर्क का असली मजा मिल गया उस दिन तुम्हें प्रोडक्टिविटी का नशा लग जाएगा। तुम अपने अंदर इतना मोटिवेशन महसूस करोगे कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन तुम्हें रोक नहीं पाएगा। इन 7 दिनों में इन हैबिट्स को फॉलो करो और अपने रिजल्ट्स इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताना। मुझे तुम्हारे रिजल्ट्स का इंतजार रहेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करो और ऐसे ही पावरफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।